अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो बहुत संभव है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा हो जो आपको अंदर से थका चुका है। शायद पैसा अटका हुआ है, शायद हेल्थ में सुधार नहीं दिख रहा, शायद रिश्तों में वही पुराने पैटर्न दोहराए जा रहे हैं, और शायद आप ये सोच चुके हैं कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको चौंका देगी। आपको यह महसूस होगा कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं थी, समस्या आपकी कोशिश में भी नहीं थी। समस्या थी उस जगह पर जहां आप कभी देखने ही नहीं गए। मैं आपको अभी एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देता हूं। आपको इस वीडियो में कही जाने वाली किसी भी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जिस तकनीक की बात करने वाले हैं, वह विश्वास पर नहीं चलती, वह भावना पर नहीं चलती, वह मूड पर भी नहीं चलती। वह सिर्फ और सिर्फ एक नियम पर चलती है, रिपीटेशन। ज्यादातर लोग यहीं पर अटक जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे फील नहीं हो रहा, मुझे अंदर से यकीन नहीं आ रहा। और मैं हमेशा कहता हूं, बिल्कुल ठीक है, आपको यकीन नहीं आ रहा तो भी चलेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड विश्वास से नहीं, आदेश से काम करता है। वह लॉजिक नहीं पूछता, वह यह नहीं पूछता कि क्यों, वह सिर्फ यह देखता है कि क्या रिपीट हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस समय भी काम कर रहा है, 24 घंटे बिना रुके। उसने आपके बचपन की हर बात रिकॉर्ड की है। जब किसी ने आपसे कहा कि तुम एवरेज हो, जब किसी ने कहा कि तुमसे कुछ ठीक से नहीं होता, जब किसी ने कहा कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, हर बार, हर शब्द, हर लहजा, सब रिकॉर्ड हुआ। और जितनी बार वह बात दोहराई गई, उतनी बार वह सच बनती चली गई। अब सोचिए, अगर वही दिमाग, वही सिस्टम सालों से नेगेटिव रिपीटेशन से आपकी रियलिटी बना सकता है, तो पॉजिटिव रिपीटेशन से क्यों नहीं बना सकता? फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आप कंट्रोल में हैं। इस बार आप जानबूझकर एक नया आदेश दे रहे हैं। यहीं से रोबोटिक एफर्मेशन की शक्ति शुरू होती है। रोबोटिक का मतलब है मशीन जैसा, बिना सवाल किए, बिना भावनाओं के, बिना विश्लेषण के, बस दोहराते जाना। जैसे आप किसी मशीन को कमांड देते हैं और वह उसे एक्सेप्ट कर लेती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बिल्कुल वैसा ही है। वह यह नहीं पूछेगा कि यह सच है या नहीं, वह यह पूछेगा कि यह कितनी बार बोला गया। इसलिए अगर आज आपकी स्थिति बहुत खराब है, अगर हालात बहुत टाइट हैं, अगर अंदर से डर बहुत ज्यादा है, तो भी यह तकनीक काम करेगी, क्योंकि इसे आपके मजबूत होने की जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ आपकी निरंतरता चाहिए। अब मैं आपसे एक छोटा सा चैलेंज लेने को कहूंगा। अभी आपको कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी है, अभी आपको कुछ समझने की भी जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ एक लाइन को बार बार दोहराना है, चाहे जोर से, चाहे मन में, खाते हुए, चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है वैसे। वह लाइन है, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। हर चीज मेरे फेवर में काम कर रही है। आपका दिमाग बोलेगा, नहीं हो रहा। अब सुन लीजिए और फिर भी दोहराइए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ मेंटल ट्रेनिंग है। और आज इसी ट्रेनिंग से हम आपकी रियलिटी को बदलना शुरू कर रहे हैं। अब यहां से हम उस भ्रम को तोड़ने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों को सालों तक उलझाए रखा है। वह भ्रम यह है कि मैनिफेस्टेशन के लिए पहले विश्वास होना जरूरी है। लोग कहते हैं, जब तक मुझे अंदर से यकीन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और यही सोच उन्हें उसी जगह फंसाए रखती है जहां वे सालों से खड़े हैं। सच ये है कि विश्वास परिणाम के बाद आता है, परिणाम विश्वास के बाद नहीं। पहले रिपीटेशन होता है, फिर कंडीशनिंग होती है, और उसके बाद विश्वास अपने आप पैदा होता है। आप अपने जीवन को देखें। जो भी चीजें आज आपको बिल्कुल सच लगती हैं, या वे कभी सच नहीं थी। वे बस बार बार सुनी गई थी, बार बार देखी गई थी, बार बार अनुभव की गई थी, और वही रिपीटेशन आपके दिमाग में नॉर्मल बन गया। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी तरह काम करता है। वह यह नहीं जांचता कि कोई बात सच है या झूठ, वह सिर्फ यह जांचता है कि क्या यह बात लगातार दोहराई जा रही है। यही कारण है कि रोबोटिक अफर्मेशन इतना शक्तिशाली है।
इसमें आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पॉजिटिव मूड में होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि यह काम करेगा। आपको बस इसे दोहराते रहना है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड शब्दों के पीछे की भावना से नहीं, शब्दों की आवृत्ति से प्रभावित होता है। जब आप किसी अफर्मेशन को बार बार बोलते हैं तो दिमाग उसे पहले अनदेखा करता है, फिर वह उसे नोटिस करना शुरू करता है, फिर वह उसे स्वीकार करता है और अंत में वह उसी के अनुसार आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके व्यवहार को बदलने लगता है। और जैसे ही व्यवहार बदलता है, बाहरी दुनिया बदलना शुरू कर देती है। यही मैनिफेस्टेशन का असली मैकेनिज्म है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। ज्यादातर लोग अफर्मेशन इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत कोई फीलिंग नहीं आती। वे कहते हैं, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन आपका लक्ष्य महसूस करना नहीं है, आपका लक्ष्य रीप्रोग्राम करना है। और रीप्रोग्रामिंग हमेशा चुपचाप होती है। जैसे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही आपके दिमाग में नया पैटर्न सेट होता है। जब आप यह लाइन दोहराते हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर, तो आप असल में अपने दिमाग को एक नया दृष्टिकोण दे रहे होते हैं। आप उसे यह सिखा रहे होते हैं कि हर स्थिति में खतरा नहीं है, हर बदलाव नुकसान नहीं है और हर देर असफलता नहीं है। यह अकेली लाइन धीरे धीरे आपके दिमाग की भाषा बदल देती है, और जैसे जैसे भाषा बदलती है, वैसे वैसे आपकी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। आप कम घबराते हैं, आप कम रिएक्ट करते हैं, आप ज्यादा स्थिर रहते हैं। और यही स्थिरता वह चीज है जिसे यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि यूनिवर्स को हड़बड़ी समझ नहीं आती, उसे सिर्फ क्लैरिटी समझ आती है। इसलिए अगर आज आप बहुत नकारात्मक महसूस कर रहे हैं, अगर अंदर बहुत कंफ्यूजन है, तो भी यह प्रक्रिया काम करेगी, क्योंकि यह आपकी मौजूदा भावना पर निर्भर नहीं है, यह आपकी निरंतरता पर निर्भर है। और निरंतरता ही वह पुल है जो पुराने जीवन को नए जीवन से जोड़ता है। अब अगले हिस्से में हम यह समझेंगे कि यह रिपीटेशन कैसे आपके आसपास की घटनाओं को बदलना शुरू करता है, कैसे अचानक छोटे छोटे संकेत, मौके और बदलाव दिखने लगते हैं, और क्यों लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन चीजें अपने आप ठीक होने लगी। अब यहां से वह बदलाव शुरू होता है जिसे लोग बाहर की दुनिया में संयोग कहते हैं। लेकिन सच यह है कि संयोग कुछ नहीं होता, यह अंदर बदली हुई चेतना का बाहरी प्रतिबिंब होता है। जब आप लगातार एक ही अफर्मेशन दोहराते हैं, तो आप दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप अपने देखने के तरीके को बदल रहे होते हैं। और जैसे ही देखने का तरीका बदलता है, वही दुनिया अलग दिखने लगती है। शुरुआत में बदलाव बहुत सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे कि ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आप अचानक कम रिएक्ट करने लगते हैं। जो बातें पहले आपको परेशान कर देती थीं, वे अब उतनी भारी नहीं लगती। आप स्थितियों में खतरे के बजाय संभावना देखने लगते हैं। यही पहला संकेत है कि रिपीटेशन काम कर रहा है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है, और प्रतिक्रिया बदलते ही परिणाम बदलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का पहला प्रमाण पैसा नहीं होता, नौकरी नहीं होती, रिश्ता नहीं होता। पहला प्रमाण होता है आपकी आंतरिक स्थिरता। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं, और बेहतर निर्णय अपने आप बेहतर परिणामों की ओर ले जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह कारण और परिणाम का नियम है। जैसे जैसे आप एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर को दोहराते रहते हैं, आपका दिमाग नई कहानियां गढ़ना बंद कर देता है। वह हर घटना को पुरानी असफलताओं से जोड़ना छोड़ देता है। अब वह वर्तमान में रहना सीखता है, और वर्तमान में रहने वाला दिमाग सबसे शक्तिशाली दिमाग होता है, क्योंकि वही दिमाग सही मौके पहचान पाता है। यहीं से बाहरी संकेत दिखाई देने लगते हैं। कोई पुराना संपर्क अचानक कॉल करता है, कोई रुका हुआ काम अपने आप आगे बढ़ता है, कोई ऐसा आइडिया आता है जिसे आप पहले नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब उस पर अमल कर पाते हैं। और लोग कहते हैं, तुम्हारी किस्मत बदल गई, लेकिन असल में आपकी दृष्टि बदल गई होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि अफर्मेशन
किसी चीज को खींचते नहीं हैं, वे आपको उस व्यक्ति में ढालते हैं जिसके लिए वे चीजें स्वाभाविक होती हैं। और जब आप वह व्यक्ति बन जाते हैं तो चीजों को आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, वे अपने आप जगह ढूंढ लेती हैं। इस प्रक्रिया में एक बहुत आम गलती लोग करते हैं, वे संकेतों को देखकर उत्साहित हो जाते हैं और फिर तुरंत परिणाम की मांग करने लगते हैं। वे सोचते हैं अब तो सब ठीक होना चाहिए, और जैसे ही देरी होती है वे अफर्मेशन छोड़ देते हैं। यही वह पल है जहां निरंतरता टूटती है, और निरंतरता टूटते ही पुराना पैटर्न वापस आने लगता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है, रिपीटेशन को परिणाम से अलग रखिए। आप अपना काम कीजिए, परिणाम को अपना काम करने दीजिए। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं उस दिन आपकी एनर्जी हल्की हो जाती है, और हल्की एनर्जी ही सबसे तेज गति से आगे बढ़ती है। ध्यान दीजिए, प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, लेकिन वह कभी देर भी नहीं करती। बीज बोने के बाद आप रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखते, आप पानी देते हैं और भरोसा करते हैं। अफर्मेशन भी वैसा ही है, आप दोहराते हैं और जीवन जीते हैं। यही संतुलन आपको आगे ले जाता है। अब अगले हिस्से में हम इस पूरी प्रक्रिया को और गहराई से सील करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे निरंतरता, पहचान और दैनिक जीवन के छोटे फैसले मिलकर उस स्तर की स्थिरता बनाते हैं जहां मैनिफेस्टेशन कोई घटना नहीं रहती, बल्कि आपकी सामान्य अवस्था बन जाती है। अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां मैनिफेस्टेशन एक तकनीक नहीं रह जाती, बल्कि आपकी पहचान बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि सच यह है कि आप वह चीज नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वह चीज पाते हैं जो आप बन जाते हैं। और यह बदलाव बाहर नहीं होता, यह बहुत शांति से भीतर होता है। जब आप लगातार एक ही अफर्मेशन दोहराते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस लाइन को सिर्फ शब्द की तरह नहीं, बल्कि एक तथ्य की तरह देखना शुरू कर देता है। शुरुआत में वह विरोध करता है, फिर सवाल करता है और अंत में चुप हो जाता है। और जब दिमाग चुप होता है तभी असली परिवर्तन होता है, क्योंकि तब वह पुराने पैटर्न को दोहराना बंद कर देता है। यहीं पर पहचान बदलती है। पहले आप हर परिस्थिति में यह पूछते थे कि अगर यह गलत हो गया तो, अब वही दिमाग पूछता है अगर यह मेरे फेवर में निकला तो। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी दिशा बदल देता है। आप कम डरते हैं, ज्यादा प्रयोग करते हैं, आप ज्यादा खुले रहते हैं। और खुलापन ही वह जगह है जहां अवसर प्रवेश करते हैं। याद रखिए, अवसर कभी शोर मचाकर नहीं आते, वे बहुत सामान्य दिखते हैं, और उन्हें पहचानने के लिए आपके भीतर शांति होनी चाहिए। जब आपका दिमाग हर समय चिंता में रहता है तो वह अवसरों को खतरे समझ लेता है, लेकिन जब दिमाग स्थिर होता है तो वही चीजें संभावनाएं बन जाती हैं। अब यहां निरंतरता का महत्व समझिए। अफर्मेशन कोई जादुई मंत्र नहीं है जिसे एक बार बोलकर छोड़ दिया जाए। यह एक मानसिक अनुशासन है। जैसे आप रोज अपने दांत साफ करते हैं, वैसे ही आप रोज अपने दिमाग को साफ कर रहे हैं, पुराने विचारों से, पुराने डर से, पुराने निष्कर्षों से। कुछ दिन आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, यह सामान्य है, क्योंकि अंदर बदलाव हमेशा बाहर से पहले होता है। लेकिन अगर आप रुके नहीं, अगर आप बीच में छोड़ नहीं देते, तो एक दिन आपको एहसास होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। वही परिस्थितियां अब आपको हिलाती नहीं, वही चुनौतियां अब आपको रोकती नहीं। यही असली मैनिफेस्टेशन है। इस स्तर पर पहुंचकर लोग अक्सर एक गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब हो गया, अब अफर्मेशन की जरूरत नहीं, और यहीं से पुराना पैटर्न धीरे धीरे वापस आने लगता है। इसलिए याद रखिए, यह अभ्यास किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं है, यह आपकी पहचान बनाए रखने के लिए है। जब आप एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर कहते हैं तो आप जीवन से लड़ नहीं रहे होते, आप जीवन के साथ सहयोग कर रहे होते हैं। और सहयोग की ऊर्जा संघर्ष से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। संघर्ष थकाता है, सहयोग उठाता है। अब इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समझिए। आप अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप अपने जीवन के साथ अलाइन हो रहे हैं। और जब आप अलाइन होते हैं तो चीजों को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, वे अपने आप सही जगह बैठने लगती हैं। अगर आज आप यहां तक पहुंचे हैं
तो इसका मतलब है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन पर्याप्त रूप से। और बदलाव के लिए उतना ही काफी है। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इस प्रक्रिया को जीवन का हिस्सा बना लें, न कि एक प्रयोग। अब अगले और अंतिम हिस्से में हम इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह सील करेंगे। हम यह समझेंगे कि कैसे यह एक लाइन जब आपकी रोजमर्रा की सोच में बस जाती है तो आपकी जिंदगी अपने आप एक नई दिशा में बहने लगती है। अब हम इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम सत्य पर आते हैं। यहाँ कोई नई तकनीक नहीं दी जाएगी, यहाँ कोई नया नियम नहीं बताया जाएगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि आपने अब तक सब कुछ सीख लिया है। अब सवाल सीखने का नहीं है, सवाल जीने का है। मैनिफेस्टेशन का असली अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ हासिल कर लें। मैनिफेस्टेशन का असली अर्थ यह है कि आप उस व्यक्ति में बदल जाएं, जिसके जीवन में वह चीज स्वाभाविक हो। जब आप बार बार कहते हैं एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर, तो आप यूनिवर्स से कुछ मांग नहीं रहे होते। आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि जीवन आपका दुश्मन नहीं है। और जिस दिन आपका दिमाग यह मान लेता है, उसी दिन संघर्ष की जरूरत खत्म हो जाती है। क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन से लड़ते हैं। वे हर परिस्थिति को परीक्षा मानते हैं, हर देरी को असफलता मानते हैं, हर रुकावट को संकेत मानते हैं कि शायद वे गलत रास्ते पर हैं। लेकिन जब आपकी चेतना बदलती है तो वही परिस्थितियां शिक्षक बन जाती हैं। अब आप देरी को असफलता नहीं मानते, आप रुकावट को सजा नहीं मानते, आप बदलाव को खतरा नहीं मानते। आप समझने लगते हैं कि हर चीज आपको किसी बेहतर दिशा में ढाल रही है। और यह समझ किसी किताब से नहीं आती, यह रोज की रिपीटेशन से आती है, रोज की मानसिक ट्रेनिंग से आती है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, यह लाइन तब भी दोहराइए जब सब ठीक चल रहा हो, क्योंकि असली परीक्षा तब नहीं होती जब जीवन मुश्किल में हो। असली परीक्षा तब होती है जब जीवन आराम में हो, क्योंकि वहीं पर लोग पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं। अगर आप इस लाइन को सिर्फ संकट में याद करते हैं, हाँ, तो आप उसे एक बैसाखी बना रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे रोजमर्रा की सोच बना लेते हैं, तो यह आपकी रीढ़ बन जाती है। और रीढ़ मजबूत हो जाए तो इंसान कभी झुकता नहीं। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपने अपने जीवन में कितनी बार ऐसा सोचा था कि यह मेरे लिए नहीं है, और बाद में पता चला कि वही चीज आपको किसी बेहतर जगह तक ले गई। उस समय आप नहीं समझ पाए, लेकिन आज समझ पा रहे हैं। यही समझ धीरे धीरे विश्वास में बदलती है, और यही विश्वास बिना शोर किए, बिना दिखावे के आपकी पूरी रियलिटी को बदल देता है। क्योंकि यूनिवर्स को आपको चौंकाने में मजा आता है, लेकिन वह तभी करता है जब आप उसे मजबूर नहीं करते। जब आप कहते हैं जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। यह लाइन हार मानना नहीं है, यह जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है, यह निष्क्रिय होना नहीं है, यह सबसे ऊंचा स्तर का भरोसा है। अब आपका काम बहुत सरल है। किसी कैलेंडर पर टिक लगाने की जरूरत नहीं, किसी बड़ी साधना की जरूरत नहीं। बस इस लाइन को अपने दिमाग की बैकग्राउंड आवाज बना दीजिए। जैसे सांस चलती है, वैसे यह वाक्य चलता रहे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कम डरते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, ज्यादा स्पष्ट निर्णय लेते हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कुछ भी अचानक नहीं बदला था, आप बदल गए थे। और जब आप बदलते हैं तो दुनिया के पास बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। यहीं यह यात्रा पूरी होती है। कोई तालियां नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शांत विश्वास कि सब कुछ वाकई में आपके फेवर में काम कर रहा है।